हरियाणा से आपको दे रहे हैं, आज ही होगा हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार। खबर अभी तक की खबर पर मोहर लग गई है। आज नायब सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज शाम को 4:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। करीब 6 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे आज। तो आज ही होगा नायब कैबिनेट का विस्तार। आज शाम को 6 बजे मंत्री पद की शपथ लेंगे सभी चेहरे। करीब 6 विधायक लेंगे आज मंत्री पद की शपथ और आज ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। और इसी के साथ खबर अभी तक की खबर पर मोहर लग गई है। खबर अभी तक ने बताया था कि आज कैबिनेट का विस्तार होगा और 6 विधायक आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो ये अहम खबर आपको हरियाणा की सियासत के हवाले से दे रहे हैं। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद तमाम सरगर्मियों में मसरूफ है। इस बीच मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर है। आज शाम को 4:30 बजे 6 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे हरियाणा कैबिनेट में। तो करीब 6 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। शाम को 4:30 बजे इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आज ही होगा हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार और इस बीच 6 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें एक महिला कोटे से भी एक चेहरा होगा। तो आज नायब सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा शाम को 4:30 बजे और इसी के साथ खबरें अभी तक की खबर पर मोहर लग गई है। आपको बता दें कि 6 नए चेहरे कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे आज। तो आज ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। हरियाणा में 6 नए चेहरे आज कैबिनेट का हिस्सा होंगे। तमाम जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का ख्याल रखते हुए बीजेपी बहुत सोच समझकर चेहरों का चुनाव करने वाली है। और हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स के साथ। जितेंद्र, आज ही होगा हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार और इसी के साथ एक बार फिर से जितेंद्र, खबर अभी तक की खबर पर मोहर लग गई है। ये पुख्ता खबर हमारी तरफ से दी गई थी कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 6 नए चेहरे मंत्री पद की शपथ लेंगे। जितेंद्र, इस हवाले से आपके पास क्या क्या अहम जानकारियां? आज बिल्कुल कल ही खबरें अभी तक ने अपने दर्शकों को बता दिया था कि आज कैबिनेट का विस्तार होगा। नायब सैनी कैबिनेट के अंदर और भी मंत्री शामिल किए जाएंगे। इसमें मुमताज, दर्शकों की जानकारी के लिए एक अपडेट करने की आवश्यकता है। जो ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, 6 नहीं बल्कि 7 मंत्री जो है आज नायब कैबिनेट के जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर शामिल होने जा रहे हैं। 7 मंत्री आज शाम 4:30 बजे राजभवन में इसको लेकर के तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और आधिकारिक तौर पर अब जो पत्र है वो भी हमारे सामने आ चुका है और इसकी जानकारी भी इससे पहले हालांकि हम अपने दर्शकों को लगातार देते हुए नजर आ रहे थे। कुल मिलाकर के 7 मंत्री आज नायब सैनी कैबिनेट के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। इसमें अहम बात यह है कि 5 से 6 जो मंत्री हैं वो राज्य मंत्री होंगे, यानी कि जो है कैबिनेट मंत्री इसके अंदर 1-2 कैबिनेट मंत्री ही देखने के लिए मिल सकते हैं, बाकी तमाम जो है वो राज्य मंत्री हो सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी हमारे पुख्ता सूत्रों की तरफ से हमें आ रही है और ये इस प्रकार के सूत्र हैं जो लगातार अब तक हमने जो खबरें बताई हैं उन पर ही मोहर लगाते हुए जो है हमने सिलसिलेवार तरीके से अपने दर्शकों तक पूरी जानकारी भी पहुंचाई है। अब कुछ और सवाल होंगे दर्शकों के मन में कि आखिर निर्दलीय विधायकों में से या फिर जो हलोपा के जो विधायक है गोपाल कांडा, क्या वो इसमें शपथ ले रहे हैं? अनिल विज का क्या रहेगा, जो कि पूर्व की सरकार के अंदर वरिष्ठ मंत्री के तौर पर गृह मंत्री थे? तो हम दर्शकों की जानकारी के लिए इसको भी स्पष्ट कर देते हैं कि बहुत कम चांसेस है निर्दलीय विधायकों या फिर हलोपा विधायक की बात करें या फिर अनिल विज की बात करें, आज के इस मंत्रिमंडल में वो शपथ लेते हुए नजर आए। तमाम जो विधायक हैं भाजपा के होंगे, काडर बेस जो इससे पहले भाजपा के अंदर रहे हैं, उन्हीं विधायकों को आज शपथ जो है यहां पर दिलाई जाएगी, जिस प्रकार की जानकारी अभी तक हमारे पास निकल करके सामने आ रही है। 4:30 बजे ये शपथ ग्रहण होगा और इस शपथ ग्रहण में तमाम तस्वीरें निकल करके जब सामने आएंगी, हम कुछ इस प्रकार के नाम और चेहरे भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिन्हें नायब कैबिनेट जो के अंदर शामिल किया जाएगा। और जो जानकारी है उसके मुताबिक ये जो है भाजपा के ही विधायक होंगे और 5 से 6 जो विधायक हैं वो राज्य मंत्री बनाए जाएंगे, जबकि 1 से 2 जो मंत्री हैं उन्हें कैबिनेट का दर्जा यहाँ पर दिया जा सकता है। कि कुल मिलाकर के 7 मंत्री आज बनाए जा रहे हैं। मुमताज जी, जितेंद्र आपको रोक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, बने रहिए आप हमारे साथ। अगली हम खबर का रुख करेंगे और फिर वापसी करेंगे जितेंद्र आपके पास। तो हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। कई विधायकों को मंत्री पद मिल सकता है। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा का नाम इसमें शामिल है। बीजेपी विधायक विशंबर वाल्मीकि का भी नाम इसमें शामिल है
बड़कल से विधायक सीमा त्रिखा भी इस रेस में है। रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा का भी नाम है। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल का भी नाम है और विधायक अभय सिंह यादव का भी नाम आगे चल रहा है। तो एक बार फिर से रुक करेंगे अपने स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी और मेरे सहयोगी राजा पटेल भी दिल्ली से मेरे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, तो क्या निर्दलियों को मायूसी हाथ लगने वाली है आज क्या? अधिक अभी तक जो चांसेस हैं, क्योंकि अभी जो नाम निकल करके आ रहे हैं, आपने भी अपने दर्शकों को बताया मुमताज, के वो सभी नाम जो हैं वो भाजपा विधायकों के नाम हैं। ऐसी स्थिति में निर्दलीय विधायकों की कोई लॉटरी यहां पर लगते हुए नजर आए, इसके चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो शपथ ग्रहण है उसको लेकर के 4:30 बजे का समय रखा गया है। कुछ विधायकों से इंटीमेशन को लेकर के या मैसेज को लेकर के जब हमने बात की, निर्दलीय विधायकों की भी अगर हम बात करें, तो उन्हें अभी तक किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इन तमाम नामों की बात करें, तो हमारे सूत्रों की तरफ से निकल करके आए जो ये नाम है, हालांकि इसमें हो सकता है कि कुछ नाम अंतिम दौर में जब यहाँ लिस्ट सूची जब देखी जाएगी तो एक दो नाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक इन नामों पर जो है वो जो है अंतिम मंथन जो है वो हो चुका है। लेकिन नाम चलने के बाद अपनी अपनी लॉबिंग को स्ट्रॉन्ग करने का काम जो है वो करते हुए तमाम जो विधायक हैं नजर आते हैं। और उसी तरीके से अगर हम बात करें, आज भी ये देखना होगा कि जो 7 मंत्री हैं वो किस प्रकार से शपथ लेते हुए नजर आते हैं। जितेंद्र, आगे आज आखिरकार कौन से चेहरे फाइनल होंगे मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने के लिए? राजा पटेल का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी बने हुए मेरे साथ लगातार। राजा, ये जो नाम हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, इनको जब फेरिस्त में शामिल किया गया होगा और जिसके की बहुत पुख्ता इम्कान है, बहुत मजबूत संभावना है जिस बात की, तो कौन कौन से समीकरणों का ख्याल रखा गया होगा? और बिल्कुल देखिए, और जिस तरीके से जो नाम निकल कर सामने आ रहे हैं और पुख्ता जानकारी के अनुसार जो नाम चल भी रहे हैं, चाहे हम सुभाष सुधा की बात करें, सीमा त्रिखा की बात करें, लक्ष्मण नापा की हम बात करें, असीम गोयल की बात करें, तो जातिगत समीकरण यहाँ पर काफी मायने रखता है। और यही इसी कड़ी में ये जो नाम है वो निकल कर सामने आए हैं। जिस तरीके से सीमा त्रिखा, जो कि पंजाबी बिरादरी से आती है और काफी बड़ी नेता है, वो लीडर हैं फरीदाबाद की बड़कल विधानसभा से और विधायिका भी हैं, तो ऐसे में सीमा त्रिखा का भी नाम चल रहा है। सुभाष सुधा की हम बात करें तो वो भी बीजेपी के विधायक है, ऐसे में उनका भी नाम चल रहा है। तो जातिगत समीकरण की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि कल ही जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी वो दिल्ली पहुंचे थे और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंची थी। एक बड़ी जानकारी सूत्रों के अनुसार कि कल शाम को इन सभी नामों को लेकर दिल्ली में भी मंथन हुआ है। हालांकि ये जानकारी सूत्रों के अनुसार है, क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक से पहले दिल्ली के हरियाणा भवन में पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें या फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें, तो दोनों के बीच काफी लंबी ये बैठक भी चली है। और जिस तरीके से कल हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा भी कल दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने भी मुलाकात की थी दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से, तो लगातार हलचल कल से ही तेज है। पर जिस तरीके से जो नाम चल रहे हैं, 6 नाम हमारी स्क्रीन पर हैं, हमारे दर्शकों तक सबसे पहले ये पुख्ता जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि ये जो लोग हैं ये रास्ते में हैं और कई जो है विधायक वो चंडीगढ़ पहुंच भी चुके हैं, उनको फोन भी आ गए हैं। पर जिस तरीके से निर्दलीय विधायकों की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि 6 विधायकों के नाम तो जरूर सामने हो गए, 7वां कौन है, क्योंकि अनिल विज पर लगातार जो है सस्पेंस बरकरार है। तो ऐसे में जो आखिरी वक्त में 1-2 नाम और ऐड किए जा सकते हैं, अभी देखने वाली बात होगी कि क्या उनमें निर्दलीय विधायक हैं या फिर और कोई विधायक है, ये इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। पर जातिगत समीकरण की बात करें तो सभी जिलों की हम बात कर लें या फिर जातिगत समीकरण की, तो उस पर लगातार काफी लंबे समय से मंथन चल रहा था और अब मंथन फाइनल हो चुका है। आज शाम को 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिलेगा। जी राजा, इस बीच हम एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि संभावित चेहरे जो होंगे मंत्रिमंडल विस्तार के वो कौन से, बल्कि अब तो यूं कहा जाए कि यही नाम फाइनल हो सकते हैं तो बेहतर होगा। सुभाष सुधा जो थानेसर से विधायक हैं वो मजबूत चेहरा है और सीमा त्रिखा महिला कोटे से मंत्री हो सकते हैं इस बार। असीम गोयल, लक्ष्मण नापा, ये तमाम चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। इस बीच हम अपने स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का रुख एक बार फिर से करेंगे। जितेंद्र, आज शाम को तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो ही जाएगी। ये जो 6 संभावित चेहरे हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, इसके अलावा 7वां एक और जिसका आपने जिक्र किया, वो जानेंगे अपने स्टेट हेड से। लेकिन फिलहाल आपको ये संभावित चेहरे हरियाणा कैबिनेट के विस्तार में जो शामिल हो सकते हैं
वो आपको बता रहे हैं। राजा पटेल हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ लगातार। राजा, तो आज शाम को तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, निर्दलियों को मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनाया गया। राजा, इस हवाले से क्या जानकारी है आपके पास, क्यों इस तरह का फैसला लिया गया होगा? को देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि निर्दलियों को जो कैबिनेट विस्तार में जगह नहीं दी जा रही, क्योंकि अभी काफी समय बचा है। ऐसे में क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी हरियाणा दौरा है और निर्दलियों से, कई निर्दलीय विधायकों से हमारी लगातार सुबह से बात हो रही है। कई जो विधायक हैं निर्दलीय, वो चंडीगढ़ में मौजूद हैं, क्योंकि 6 जो नाम है, संभावित नाम, वो जरूर हमारे सामने आ गए हैं। तो ये एक स्थिति जरूर यहाँ पर देखनी होगी, क्योंकि निर्दलियों के समर्थन के साथ ही बीजेपी अब हरियाणा में सरकार चला रही है। तो ऐसे में क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो जाहिर तौर पर निर्दलीय विधायकों को यहाँ पर नाराज बीजेपी नहीं करना चाहेगी, क्योंकि एक बड़ा चुनाव अब से कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा। उसके बाद जाहिर तौर पर हरियाणा में विधानसभा के भी चुनाव है। तो अब क्या समीकरण है, क्योंकि जो संभावित नाम है वो जरूर निकल कर सामने आ गए हैं। ये अब देखने वाली बात होगी कि क्या निर्दलीय विधायकों को भी जो कैबिनेट में वो जगह दी जाती है, क्योंकि 6 जो संभावित नाम है वो चल रहे हैं और जो जानकारी है कि 6 से 7 यानी कि एक और अभी नाम बाकी है। 7वां नाम कौन होगा, इसके लिए इंतजार थोड़ा जरूर करना होगा। कौन वो 7वां नाम होगा, ये देखने वाली बात होगी। पर जिस तरीके से जो विस्तार होना है कैबिनेट का लेकर, जातिगत समीकरण की बात करें, महिला की हम बात करें, क्योंकि सीमा तिरखा का नाम जरूर चल रहा है। पहले भी उनको फोन आया था, पहले भी जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार को लेकर उनको सबसे पहले फोन आया था, और आज भी सीमा तिरखा आपसे कुछ देर में चंडीगढ़ पहुंचती हुई नजर आएगी। उनसे हमारी खुद बात हुई है। तो जाहिर तौर पर महिला की तरफ से तो सीमा तिरखा मोर्चा मार चुकी है, उनका नाम काफी आगे चल रहा है और काफी बड़ी नेता भी हैं वो। और जिस तरीके से हम अलग और विधायकों की बात करें, चाहे सुधा यादव, असीम गोयल जो कि अम्बाला शहर से जो आते हैं, असीम गोयल का नाम भी चल रहा है। तो ऐसे में जो तमाम जो नाम विधायकों के चल रहे हैं, ऐसे में ये एक जानकारी ये भी है कि निर्दलीय विधायकों को लेकर क्या स्थिति होती है, ये दोपहर के बाद क्लियर हो जाएगा। पर आज जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार हो रहा है, और एक बड़ा विस्तार यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। जी राजा, तो आज तस्वीर साफ हो जाएगी। ये आपने ठीक कहा राजा कि अभी क्योंकि ये फाइनल नाम नहीं है तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हो सकता है एक आध निर्दलीय चेहरों को भी कैबिनेट में शामिल किया जाए, लेकिन ये तय है कि तमाम समीकरणों को साधा गया होगा राजा, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो चाहे जातिगत समीकरण हो, और इसी आधार पर तमाम चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। राजा, और बिल्कुल देखिए, समीकरण की हम बात कर रहे हैं, चाहे क्षेत्रीय समीकरण की बात करें, जातिगत, और जाहिर तौर पर बीजेपी की आलाकमान की हम बात करें तो आगे के लिए सोच के बीजेपी चल रही होगी। क्या उनके जो विधायक हैं, आगे जो चुनाव होने हैं विधानसभा में, कितने मजबूत हैं, और उनको इस मंत्रिमंडल में शामिल करने से बीजेपी और आगे कितनी मजबूत होगी, ये भी समीकरण साधने की कोशिश यहाँ पर की गई होगी। जाहिर तौर पर चाहे हम अलग अलग विधायकों को जिस तरीके से नाम ले रहे हैं, वहां पर कितने मजबूत वहां पर वो विधायक है, और आगे 2024 में, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में जिस तरीके से, माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर पूरी तरीके से आगे तक का होमवर्क यहाँ पर करते हुए बीजेपी हाईकमान के। सही कहा आपने राजा। अब देखते हैं कि आखिर कौन कौन से चेहरे होंगे कैबिनेट का।